आजकल ऑनलाइन गेमिंग आ गया, क्रिकेट वाला है सब, सट्टा वट्टा का प्रचार कर रहा है सब। गरीब आदमी अगर सट्टा लगाएगा ना तो भिखारी बन जाएगा। लेकिन आज की जनरेशन 6 महीना करेगी कि नहीं, इनको मर्सिडीज में घूमना है। शेयर बाजार में वही पैसा लगाओ। शेयर बाजार ये उन्हीं के बस का है। आप याद रखना, आपको अगर कामयाब होना है ना तो जिस काम को कर रहे हैं उसमें कम से कम। आजकल ऑनलाइन गेमिंग आ गया है, सर्कल ड्रीम की दुगा, इस पे सट्टा लगाइए और बर्बाद होइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ऐसे करके क्रिकेट वाला है सब, सट्टा वट्टा का प्रचार कर रहा है सब। गरीब आदमी अगर सट्टा लगाएगा ना तो भिखारी बन जाएगा। समझ में आ गया? आजकल शेयर बाजार में पैसा लगा के अमीर बनने निकला है सब। इन कोढ़ियों को, जिसको बिना काम किए, आप याद रखना, आपको अगर कामयाब होना है ना तो जिस काम को कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 साल दीजिए, कम से कम 5 साल, तब जाके कामयाब होइएगा। लेकिन आज की जनरेशन 6 महीना करेगी कि नहीं, इनको मर्सिडीज में घूमना है। 6 महीना में 5 साल बाद आपको लोग पहचानेंगे आपके बिजनेस की वजह से, कामयाब भी नहीं होइएगा। समझ में ना? लेकिन आजकल ना, हम शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, अगले दिन हम रतन टाटा बन के घूमेंगे। बनो बिना मतलब का कामचोर सब घूम रहा है। शेयर बाजार में वही पैसा लगाओ जिसका 2 करोड़ डूब जाए तो उसको फर्क भी ना पड़े। कोई बताए कि सर 2 करोड़ डूब गया, हमको क्या बता रहा है, मैनेजर को बताओ। इस टाइप का आदमी जाओ ना शेयर बाजार में, कोई मना नहीं किया यहाँ पे। यहाँ किसी को 2 करोड़ डूब जाएगा, पहली बार 2 करोड़ है नहीं, कुल खेत तो बिका जाएगा तब वो 2 करोड़ नहीं है। नहीं समझे? शेयर बाजार और हाथी पालना ये उन्हीं के बस का है जिसके पास अथाह पैसा है। तुम बस हाथी का ना एगो फीता लेना और पेटवा का साई नाप के आना, और फिर समझ में आ जाएगा कितना खाएगी ये। समझ में आ गया ना? गाय भैंस हफ्ता में जितना खाते हैं सुनो, एक दिन में उतना खाती है। साल भर एक गाय को पालना, 1 महीना एक हाथी पालना बराबर है। गाय तो दूध भी देगी, हाथी और फिर उसका एक ड्राइवर रखना पड़ेगा हाथी का। महावत बोलते हैं ना ड्राइवर, महावत जो भी बोलिए, वो ड्राइवर खतरनाक होता है, बिना गियर की गाड़ी होती है हाथी उती खतरनाक ना होती है, गुस्सी आ जाएगी सब तो मन में नहीं करती है। तुम लोग से ज्यादा पिनकती है सब। तुम लोग को खैर, तुम लोग से हाथी भी डरती है। हाँ, तुरंत तुम लोग केस कर दोगी लोग हाथी पे। भारतीय समाज ने या दुनिया ने पुरुषों के ऊपर पैसा कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया। अब जब खेती से पैसा आया तो खेती किया, बिजनेस से आया तो बिजनेस किया, नौकरी से आया तो नौकरी किया, गुंडई से पैसा आया तो गुंडई किया, सुपारी लेके मर्डर करने से पैसा मिला तो मर्डर किया। जितना काम कर सकता है पुरुष, उसने केवल किस लिए किया? पैसा के लिए। तो पैसा की जिम्मेदारी किसे थोप दी गई? अब वो उसमें क्रिएटिव हो गया। होलसेल का बिजनेस करें, खुदरा बिजनेस करें, चौराहा पे दुकान खोले कि दिल्ली मुंबई जाके मजदूरी करें, बिजनेस करें, सऊदी कमाए, कहाँ कमाए, बालू का ठेका ले, पुल में कमीशन मार के पुल गिरा दें, क्या करना है क्या, ये सारा क्रिएटिविटी कौन कर रहा है? पुरुष। लेकिन ब्रेन तो ब्रेन दोनों का, मेल फीमेल दोनों का ब्रेन है भाई, काम तो करेगा, क्रिएटिव करेगा। महिलाओं को छोड़ दिया सब, बस ये सब बेचारी क्या कैसा। पुरुष उधर सड़क बना रहा है, इधर माथा रंग रही है सब, वो बेचारा वो नाली ढकवा रहा है, इसमें कान छेदा रही है, वहां पुल बनाने के लिए वो जमीन छेद रहा है, ये नाक छेद रहे हैं। तो माइंड क्या है? क्रिएटिव है। आपको बांध दिया गया बंधन में, बाहर निकलने नहीं दिया, लेकिन क्रिएटिविटी बंद तो हो नहीं सकती है। वहां पे उसका क्रिएटिविटी क्या रहेगा? चालू रहेगा। पुरुष सोच रहा है अच्छा ये घर किस रंग सा पेंट कराएं। घर को हम काम करते हैं ना, ऐसे पिंक कलर करा देते हैं, बॉर्डर ग्रीन करा देंगे, जंगला भूरा करा देते हैं। इन लोग को करने नहीं दिया तो कहते अच्छा रुको बताते हैं, इसको फेशियल मार देते हैं, इसको पिंक मार देते हैं, इसको करिया मार देते हैं, हो गया नहीं समझ में आ गया उधर घर का डिजाइन देख रहा है, इसी में रीजन आपको कभी डिसीजन लेने ही नहीं दिया। अब तुम लोग गुस्सिया के हमको कहे देख रही है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बाकी इसमें खराब क्या है? इसमें को हम ही नहीं करें, खराब है ये सब चीजें। ठीक है, एक रोजगार का एक बड़ा साधन है, करोड़ों महिलाओं को इससे से केवल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से रोजगार मिला। लेकिन आप समझिए ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि उसका माइंड क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ करेगा। भीमबेटका में जब लिखना पढ़ना नहीं जानता था, देखिए चित्रकारी कितना अच्छा बनाया, तुम लोग से अच्छा बनाया है सब। आदिमानव बनाया है जो उघारे घूमता था सब, सिंधु सभ्यता से भी पहले भीमबेटका में पाषाण काल में पत्थर पे बनाया है। तो क्योंकि ह्यूमन ब्रेन क्या है, वो क्रिएटिव है, वो उसको आप खाली छोड़ दीजिएगा ना तो कभी खाली बैठने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ बनाएगा। मानो देखिएगा, कोई भी चावल बनाना सीख जाएगा ना, जैसे पुरुष को तो 75 को काम है, अब महिला चावल बनाना सीख जाएगी तब जीरा राइस सीखेगी, फिर पुलाव बनाना सीखेगी, समझ में आ गया? उसके बाद उसको बिरयानी बनाना चालू करेगी। उसका दिमाग क्या है? क्रिएटिव। जिस फील्ड में रखिएगा उस फील्ड में वो क्या हो जाएगी? क्रिएटिव हो जाएगी। अब पुरुष को जिम्मेदारी दे दिएगा पैसा कमाए, अच्छा बच्चे पालने की जिम्मेदारी माँ को है, पिताजी को कहाँ है? आधा घंटा लेंगे, रोने लगेगा, संभालो हो, नहीं समझे?
और ज्यादा रोएगा तो 2-3 हाथ दियो देगा वो। चुप यहाँ पे रोता है दिन रात, यहाँ मार, यहाँ मार को पचका देगा आदमी। यहाँ माँ ही पाल सकती है बच्चों को, तभी तो इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया है, सारा बच्चा बच गया है। नहीं तो पुरुषों की जिम्मेदारी रहती बच्चा पालने की ना, 4 गो में 3 गो को मुँह देता सब। रात बिरात तू चिल्लाता ये बेचारा नींद में उठता, तोरा दिन रात ना बुझाला रे, माँ पड़ाक दे रहे, तोरा दिन रात का अंतर है नहीं समझ में आता है। वो बेचारा छिटा के उन्हें गिरल रहता, सवेरे कहता है जाओ धेरे मार दिए तो मरिए गया हो। कोई बात नहीं, दूसरा होगा। तो जनसंख्या इतनी बड़ी है, महिलाओं ने पाल पोस के बड़ा किया, इसीलिए समझ में यही नहीं आ गया। इसीलिए ना आप देखिएगा, आप घर पे फोन पे बात करके देखिएगा, पिताजी से 5 मिनट से ज्यादा बात करने के बाद सोचना पड़ेगा क्या बात करें, और माताजी से घंटों बात कीजिएगा तो बात मन नहीं, कुछ ना कुछ उनके पास है ही है बतियाने के लिए। क्योंकि आप वहीं ज्यादा बात कर सकते हैं जहां नॉलेज हो। आपके बारे में पिताजी बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं, लेकिन माँ हर बात जान रही, इसलिए लंबी बात होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेंस में बच्चा लिखता है कि क्या लिखा जाए, अरे भाई तुम पढ़े रहोगे तो लिख दोगे, नहीं समझे?